क्या ओरल सेक्स करने से एचआईवी होता है? आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनमुख आयुर्वेदा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। दोस्तों देखिए, एचआईवी वैसे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, पर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं पूरे दिन में, हमारे एक्सपर्ट से बात होती है, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने किसी अननोन पर्सन के साथ सेक्स तो नहीं किया, पर हमारा ओरल सेक्स हुआ है, तो क्या मुझे एचआईवी हो सकता है? तो भाई देखो, इसके अंदर सिनारियोज अलग अलग होते हैं। देखो, ओरल सेक्स दो तरीके से होता है, एक तो मेल टू फीमेल और एक फीमेल टू मेल। ठीक है, यानी कि अगर फीमेल आपका ओरल करती है या फिर आप किसी फीमेल का ओरल करते हो। ठीक है, और एक मेल टू मेल भी होता है, वो गे सेक्स के अंदर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये तीन तरीके से हो गया, बेसिकली तीन तरीके से इसको ओरल सेक्स ही अपन कह सकते हैं। तो ये तीन तरीके से ओरल सेक्स हो गया। ठीक है, अब ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है कि सामने वाले को एचआईवी है या नहीं है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर सामने वाले को एचआईवी नहीं है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से, एचआईवी होगा ही नहीं। अगर सामने वाले को एचआईवी है, एचआईवी नहीं है तो डरने की बात ही नहीं है, और अगर है तो यहाँ पे सिनारियोज आते हैं कुछ। ठीक है, अगर हेल्दी ओरल सेक्स है, विद कॉन्डम का यूज़ किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, या डेंटल डैम का यूज़ किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पर अगर अनहेल्दी ओरल सेक्स है तो भी यहाँ पे कुछ सिनारियोज होते हैं, तो ही आपको एचआईवी होगा। अगर नॉर्मल ओरल सेक्स हुआ है जहाँ पे सिनारियोज मैच नहीं करते हैं, जो कि मैं आगे बात करने वाला हूँ, चलिए पहले सिनारियोज की बात करते हैं। देखिए, सिनारियोज में आते हैं सबसे पहले तो एक चीज़ की, लाइक अगर जो भी पार्टनर ओरल सेक्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेल है, ठीक है, उसका जो पेनिस है कोई फीमेल सक करती है, तो यहाँ पे अगर फीमेल को एचआईवी है, ठीक है, और उसके मुंह में कोई ओपन वुंड है या फिर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है बेसिकली, या फिर उसको पायरिया की प्रॉब्लम है, या फिर उसके मुंह में छाले हैं जहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो किसी मेल को, हेल्दी मेल को ओरल सेक्स देती है, तो वहाँ पे कुछ परसेंट चांसेस होते हैं एचआईवी होने के। ठीक है, अगर आप भी किसी अननोन पर्सन के साथ ऐसे कांटेक्ट में आए हो, चाहे सेक्स किया है या फिर ओरल सेक्स किया है, तो आप एक बार हमारे एक्सपर्ट से कॉल करके, दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको सही सलाह दे दी जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपको बचाया भी जा सके। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में एचआईवी होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर फीमेल टू मेल, लाइक अगर कोई मेल है उसको एचआईवी है और वो फीमेल को ओरल सेक्स दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर मेल के मुंह में ओपन वुंड है, सेम सिचुएशन यहाँ भी आती है। अगर मेल के मुंह में कोई ओपन वुंड है या फिर ओपन मतलब ब्लीडिंग हो रही है या फिर पायरिया की प्रॉब्लम है और वो ओरल सेक्स दे रहा है फीमेल को, तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं एचआईवी होने के। ठीक है, फिर बात आती है सिचुएशन, एक सिचुएशन ये भी है कि लाइक ओरल सेक्स, तो वो मेल हो फीमेल हो, ओपन वुंड एक के मुंह में, वो मैंने सिचुएशन आपको बता दी। ठीक है, फिर एक सिचुएशन आती है कि अगर मान लो क्या कि जिसको एचआईवी है, फॉर एग्जांपल एक मेल है, उसको एचआईवी है, उसके पेनिस के ऊपर कोई वुंड है, ठीक है, और या फिर कोई भी घाव है, या फिर उसको ना भी है तो भी, दोनों सिचुएशन में बात करेंगे। पहली सिचुएशन, उसको ओपन वुंड है, ठीक है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और एक हेल्दी फीमेल है, वो उसको ओरल दे रही है, उसके मुँह में अगर कोई भी वुंड नहीं है, क्लीन माउथ है, और वो उसको ओरल देती है, तो वहाँ पे एचआईवी होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, और अगर उसके मुंह में कोई ओपन वुंड है तो वहाँ पे हाई चांस है एचआईवी होने के। फिर दूसरी सिचुएशन है कि अगर मेल को घाव नहीं है, सिर्फ सिक्रेशन लाइक जो पेनिस से जो नॉर्मल सिक्रेशन होते हैं, जो लिक्विड फ्लो होता है ड्यूरिंग सेक्स या एक्साइटमेंट में सबको होता है, वही वाला। ठीक है, या फिर सीमन इजेकुलेट होता है। ठीक है, और फीमेल के, जो फीमेल है वो हेल्दी है, वो उसको ओरल सेक्स दे रही है, उसका हाइजीन भी क्लीन है, मतलब कोई भी वुंड नहीं है, कोई पायरिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेफ है वो। ठीक है, कोई एचआईवी नहीं होगा। पर अगर उस फीमेल को मुंह में कोई भी ओपन वुंड है या किसी भी वजह से कोई भी छाला कट लग गया है या ब्लीडिंग हो रही है, पायरिया की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे कुछ परसेंट हद तक चांसेस बनते हैं एचआईवी होने के। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ चांसेस थे एचआईवी होने के। अगर इसके अलावा कोई भी सिचुएशंस बनती हैं तो वहाँ पे एचआईवी आपको नहीं होगा। अगर सामने वाले पार्टनर को एचआईवी नहीं है तो डरने वाली बात ही नहीं है, और अगर एचआईवी है और हेल्दी तरीके से है, कोई भी वुंड नहीं है, पूरी तरह से साफ है, दोनों साइड से अगर क्लीन है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है।
ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि ओरल सेक्स से एचआईवी हो सकता है नहीं हो सकता, बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन था, तो मैंने जहां तक मुझे लगता है दूर कर दिया। अगर कोई सवाल रह गया है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और वीडियो की में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक करना ना भूले, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।